गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि व्हाइल लूप और फॉर लूप की मदद से हम बनाएंगे। अभी हमने रिसेंट में व्हाइल लूप और फॉर लूप पढ़ा था, बट हमने क्वेश्चंस नहीं करा था, तो उसकी सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज और फॉर लूप व्हाइल लूप से रिलेटेड सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई है, तो आप इसे एक बार जाकर जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अपना क्वेश्चन सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फिबोनाची सीरीज यूजिंग लूप, यानी कि यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करके फिबोनाची सीरीज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस कोड को बना लिया है और एक बार इसे हम कॉपी करते हैं और वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड में मैंने यहाँ पर इसे पहले से बना रखा है। एक्चुअल मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर से मैंने सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखो कैसे मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके बाद फिब लूप, एक वेरिएबल का नाम, और उसके बाद यहाँ पर एक पैरामीटर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हो। उसके बाद हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, क्योंकि हम जो भी फिबोनाची सीरीज का नंबर जनरेट करेंगे उसे हम एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि फिबोनाची 0 और फिबोनाची 1 का जो फिबोनाची नंबर होता है वो हमेशा 1 या 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने a कॉमा बी इक्वल्स टू 0,1 कर दिया। यहाँ पर हमने मल्टीपल असाइनमेंट का यूज किया। अगर आपने स्टार्ट से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर स्पेस इन रेंज एन और रिजल्ट डॉट अपेंड ए और a कॉमा बी इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखिए जब a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तब यहाँ पर b की वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी और a की वैल्यू जो होगी उसमें b ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा फिबोनाची नंबर जनरेट होता चला जाएगा और लास्ट में जो हमें मिलेगा वो हमारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची फिब लूप 7 का हम यहाँ पर फिबोनाची नंबर जनरेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, फिबोनाची 7 का नंबर जो होता है 1,2 1 0,1,1,2,3,5,8। तो ये होता है हमारा 7 का फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आपको पता होगा कि अगर हम उसे रिवर्स करें तो भी उसका जो मीनिंग होता है वो सेम होना चाहिए, और जब हम उसे फॉरवर्ड करें तो भी उसका जो मीनिंग होता है वो सेम होना चाहिए। तो इसका एक कोड है। हर एक कोड को मैंने फंक्शन के साथ बनाया है। उसके बाद एक वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद एक पैरामीटर, पैरामीटर में मैंने यहाँ पर नम दिया है। उसके बाद ओरिजिनल इक्वल्स टू नम और रिवर्स इक्वल्स टू 0, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 कॉलन। उसके बाद रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस नंबर डिवाइड बाई 10, और उसके बाद नम डबल स्लैश इक्वल्स टू 1। ये क्या करेगा कि आपको एक इंटीजर नंबर प्रोवाइड करेगा हमेशा। ठीक है, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स। अगर ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स होता है तब इसे शो करेगा, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो देख लेते हैं, यस, जो हमारा 121 है वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर यहाँ पर हम 141 करते हैं तो वो भी देखो आपको एक पैलिंड्रोम नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम 141 करते हैं तो कोई ये भी हमें ट्रू ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। एक बार हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो फिर मैं इन्हें गूगल मैप या सॉरी गूगल मैप गूगल ड्राइव में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सम ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट यूजिंग रिकर्सन। तो यहाँ पर हम रिकर्सन समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि हम रिकर्सन कैसे समझ सकते हैं अच्छे से। रिकर्सन में सबसे पहले हमने वही फंक्शन बनाया, उसके बाद एक वेरिएबल और उसके बाद एक पैरामीटर लिया यहाँ पर। इफ नॉट लिस्ट रिटर्न 0, रिटर्न लिस्ट 0 इंडेक्स प्लस सम लिस्ट लिस्ट और 1 से लेकर के एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि सम ऑफ लिस्ट क्या होता है। चलो 15 आएगा, यानी कि आप कोई भी लिस्ट का एलिमेंट दोगे और ये उसका सम निकाल करके आपको बता देगा। ठीक है, वो भी फॉर लूप की मदद से। देखते हैं सम लास्ट फोर्थ सॉरी, ये है हमारा nth फिबोनाची नंबर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का फिबोनाची नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे भी। फिबोनाची नंबर डिटेक्ट करने का प्रोग्राम है ये। तो फिबोनाची नंबर आपको भी पता होगा फिबोनाची नंबर क्या होता है। यहाँ पर भी हमने
फिबोनाची का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसमें एक पैरामीटर लिया a कॉमा b इक्वल्स टू 0,1 फॉर ब्लैंक रेंज n, और a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a प्लस b, और रिटर्न कर देते हैं हम a को। अब इसके बाद देखेंगे सेम डेफ फिबोनाची n, और इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न n, और रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों में अभी डिफरेंस हम देखेंगे क्या होता है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम आउटपुट दोनों का आने वाला है। या फिर आप उसे फिबोनाची सीरीज से करो, या फिर लूप का और रिकर्सन का यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ऊपर में फिबोनाची जो सीरीज है उससे करा है, और नीचे में जो है मैंने इसे रिकर्सन के साथ करा है। तो दोनों में बिल्कुल सेम आउटपुट आता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपेयर टाइम ऑफ रिकर्सन वर्सेस लूप। अब हम यहाँ पर रिकर्सन और लूप को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकर्सन को देखते हैं कि हमारा जो रिकर्सन है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा है टाइम को, तो देखते हैं इसे भी एक बार। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा है टाइम को, और उसके बाद डेफ फिबोनाची एन इंसर्ट। यहाँ टाइम का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसे रन करते हैं और देखते हैं हम हमें जो आउटपुट है वो क्या मिलता है। कॉपी डॉट पी वाई, एक मिनट, यहाँ पर हमने शायद कुछ चीजें मिस करी हैं। हाँ, n इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू देनी पड़ेगी कि n की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं n इक्वल्स टू, या फिर ऐसे ना करके हम यहाँ पर दोनों को एक एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू कर देते हैं 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 5। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें 5 करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर भी चेंज ऑल ऑकरेंसेस, और इनके जगह पर हमें दे देना है 5 बस। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें सही से समझ में आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर 5n, और यहाँ पर भी हम दे देंगे n। चलो अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। अभी भी ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। तो ब्लैंक क्यों प्रिंट हो रहा है? ओके, तो हमने पहले ही वैल्यू दे दी है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।